Hello aspirants, how are you? I am back with another video with a most important video 5 month strategy to crack the IMUCT. ठीक है, कैसे IMUCT क्रैक करना है 5 मंथ के अंदर अंदर 5 मंथ का स्ट्रेटेजी जानेंगे और हम लेके आएंगे IMUCT रैंक बिलो 1000। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। अगर आप सीरियस है मर्चेंट नेवी में आने के लिए और आईएमयूसीटी में अच्छा रैंक लाने के लिए, तभी इस वीडियो को देखें। अदरवाइज आप बैक जाए और अपना गाना वाना सुने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द आईएमयूसीटी। सबसे पहले आपको आईएमयूसीटी के बारे में समझना पड़ेगा। आईएमयूसीटी क्या है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कंडक्ट किया जाता है बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न आपको पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट आते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं और 3 घंटा इसको देने के लिए मिलता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 0.25 फॉर रॉन्ग आंसर एंड +1 फॉर करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आप जिस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में तो आपको आइडिया होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चीज बताया है आपको। ठीक है, पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो ये उन लोगों के लिए है जो अभी नए नए आए हैं, जिन्होंने अभी नया नया आईएमयूसीटी का नाम सुना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो पहला मंथ है उसमें आपको कंसीडर करना है अपना फाउंडेशन। आपको अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स स्ट्रांग बनाना है। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा आप फोकस करिए मैकेनिक्स पे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे और वेव वेव ऑप्टिक्स पे। उसके बाद में केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें कब आपको अच्छा क्वेश्चंस मिल जाए, शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए, आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है। आप कम समय दे। आप जैसे फिजिक्स को दिन में 3 घंटा दे रहे हैं, आप केमिस्ट्री को आधा 1 घंटा ही दे, या फिर वीकली 2-3 घंटा दे, लेकिन दे जरूर। मैथमेटिक्स को भी पढ़ना है आपको। अलजेब्रा पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फर्स्ट मंथ का आप टारगेट में रखिए। ठीक है, डेली 6 से 7 घंटा कम से कम आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी को आप बेस बनाए। मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि एनसीईआरटी को आप बेस बनाए। बाकी क्वेश्चंस आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए दूसरा किताब। अगर आप एनसीईआरटी को सोच रहे कि हमको एनसीईआरटी में आईएमएसीटी का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा एमसीक्यू, तो नहीं। एनसीईआरटी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, बस क्वेश्चंस आपको दूसरे किताब से लगाने हैं। ठीक है, फॉर्मूला का शीट बनाइए, अपना एक खुद नोट्स बनाइए। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आप गए, इंटीग्रेशन में गए, मैथमेटिक्स में, तो एक अलग से आप आपकी खुद की नोट्स बन जाएगी फॉर्मूला के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा जब आप एग्जाम्स के लिए रिवीजन करेंगे तो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट मंथ का। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ में आप वो सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर ले। सेकेंड मंथ में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मतलब जैसे कि फर्स्ट मंथ में हमने कवर किया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और साउंड एंड लाइट हम लोग फिजिक्स में पढ़ाई करेंगे। मैथमेटिक्स में कैलकुलस, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी। केमिस्ट्री को भी मैंने बोला कि इग्नोर नहीं करना है, तो इस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें पढ़ेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके पढ़ाई करिए, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको डेली 7 से 8 घंटा देना पड़ेगा टाइम। अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं देंगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। आपको लेके आना है अच्छा रैंक। ठीक है, फिर आप जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी लगाते जाइए और अपना मॉक टेस्ट भी लेते जाइए। ठीक है, आप फिर एनालाइज करिए। आप पढ़ाई कर लेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट देके फिर आप एनालाइज करिए कि मेरा कौन सा चैप्टर है जो वीक है, फिर उस चैप्टर के पीछे जाए, फिर उसको रिवाइज करें। तो देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी के साथ में आपको पढ़ाई करना है। 1 साल का मेहनत है, फिर आगे का करियर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। मंथ 3 में, तीसरा मंथ में हम लोग क्या करेंगे? तीसरा मंथ में हम लोग सारे सब्जेक्ट के रिमेनिंग सिलेबस जितने भी है वो, अगर आपको इच्छा है तो आप जेई मेन लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत हाई फाई में जाना चाहते हैं तो, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जेई मेन लेवल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आईएमयूसीटी के लिए उतना हाई लेवल अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इंग्लिश एप्टीट्यूड में भी ध्यान देना है। और मंथ 3 में, पहला मंथ में हम 6 से 7 घंटा पढ़ाई कर रहे थे, दूसरा मंथ में हम 7 to 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मंथ 3 में आपको 8 से 9 घंटा डेली पढ़ाई करना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे आपको, हर चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आपको पता है 180 मिनट मिलता है 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी पूरे अच्छे से नहीं मिलता है। अगर हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी हमारा 20 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, अदरवाइज हम आगे सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ मंथ में हम क्या करेंगे, इंटेंस रिवीजन। पहला महीना हमने, दूसरा महीना और तीसरा महीना, ये 3 महीना हमने पढ़ लिया। दिसंबर जनवरी फरवरी हमने पूरा दम लगा के पढ़ लिया। अब बचा मार्च अप्रैल। तो अब हम क्या करेंगे कि मंथ 4 में हम रिवीजन करेंगे सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर्मूला का शीट बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, चैप्टर रिवाइज करेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है जो हाई वेटेज का है, उसको हम और डबल रिवाइज करेंगे। जो कम वेटेज का है उसको हम एक बार रिवाइज करके भी छोड़ देंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ में आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छा आप रिजल्ट पाएंगे। मॉक टेस्ट लगाना भूलना नहीं है। जैसे जैसे टाइम क्लोज आते जाएगा वैसे वैसे आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगाते जाने हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाए, प्लस आपका स्पीड भी इंक्रीज हो जाए। अगर आप तुरंत में जाके आईएमयू सिटी में बैठेंगे तो वहाँ पे स्पीड का फिर झोल हो जाता है, और उसमें आप नहीं कर पाते हैं, समय के अनुसार में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन छूट जाता है और फिर रैंक गंदा आ जाता है। तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइनल प्रिपरेशन मंथ 5, 5वां महीना में हम लोग फाइनल प्रिपरेशन करेंगे। रिवाइज करेंगे कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में हमने क्या पढ़ा, थर्ड वीक में क्या पढ़ा, फोर्थ वीक में क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। और मॉक टेस्ट हम लगाएंगे फुल लेंथ, इस समय मॉक टेस्ट लगाएंगे। 200 नंबर का जो एक्चुअल मॉक टेस्ट होता है वो लगाना पड़ेगा आपको। सिर्फ पीवाईक्यूज पे के बेसिस पे और फिर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है इस समय, आपको हमेशा फुल टेस्ट के लिए जाना है। ठीक है, अब आपका एक मैंने ऐसा रफली शेड्यूल बनाया है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जस्ट एक ऐसा रफली शेड्यूल बनाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करें, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप अपना खुद से टाइमिंग बनाएं। 6 से 7:30 बजे तक हम मैथमेटिक्स करेंगे, 8 से 9:30 बजे तक हम फिजिक्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे, थ्योरी भी। ठीक है, 10 से 11:30 बजे तक हम केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ेंगे और फिर फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे। 12 से 1 बजे तक हम इंग्लिश और एप्टीट्यूड पढ़ाई करेंगे। 2 से 3 बजे तक हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे शाम को, और फिर देखेंगे कि क्या क्या चीज में गलती हुआ है हमारा, कहाँ पे हम पीछे हट रहे हैं। फिर आप मेरे से पूछिए कि सर कैसे इस चीज से हम ओवरकम हो, ये वाला चीज मेरा कमजोर है, हम फिर आपको बताएंगे कि कैसे इसको इम्प्रूव करें। तो बेसिकली आपको एक शेड्यूल बनाना है, जरूरी नहीं है यही शेड्यूल बनाए आप अपना मर्जी से एक अपना शेड्यूल बनाएं और उसको स्टार्ट करें फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करेंगे, शेड्यूल ऐसे ही बना के रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सक्सेस कैसे मिलेगा हमको, तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली का 6 से 7 घंटा पढ़ूंगा, तो आपको डेली का 6 से 7 घंटा पढ़ना है। अगर आप ऐसा सोच रहे कि नहीं आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आज नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, और हर गलत आंसर को एनालाइज करना है कि क्या गलती हुआ। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, डिले हो बाद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी काम कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, आपको बढ़िया से रहना है, खाना है, पीना है, एक्सरसाइज करना है, और पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ा बात, आपको टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है, और बाकी चीजें आपकी चलती रहेगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बुक
कौन कौन सी पढ़ाई करें हम। बुक के लिए आपको जैसे मैंने बोला 11th-12th की आप एनसीईआरटी एज ए बेस समझिए, फिर प्रीवियस ईयर आईएमयूसीटी पेपर्स आप सॉल्व करिए। पेपर्स हमारे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। एनडीए पाथ फाइंडर और एयरमैन एक्सवाई ये दोनों को आप कंसीडर करिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें ही से ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप कुछ इंफॉर्मेशन आईएमयूसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जान सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जान सकते हैं, और मॉक टेस्ट के लिए आप अगर कहीं जाते हैं तो फिर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है आपको। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज डीपीपीस बनाए हुए हैं, हर डीपीपीस को लगाए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करें। फिर हम लोग क्या करेंगे, संडे को जो है वो फुल मॉक टेस्ट रखेंगे 200 नंबर का, ऐसे ही सेम पैटर्न पे, ताकि आपको फिर कभी आगे कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ था बस आज के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपना खुद से भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बनाने आता है तो आप इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है, रिमेंबर सक्सेस इन द आईएमयू सिटी इज अबाउट स्मार्ट वर्क। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी को हार्ड वर्किंग गाय चाहिए। ठीक है, ऐसा रट्टू तोता नहीं चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में 90-95%, 90-95% आया है और हम तो भाई टॉप वाले को लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली उनको ये चाहिए कि आप काम करने से पीछे नहीं हट रहे हो और आप डेडिकेटेड हो इस प्रोफेशन के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स। और अगर कुछ भी कभी भी दिक्कत हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, चाहे जहाज पे दिक्कत हो, चाहे किनारे में दिक्कत हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप एंड सी यू। थैंक यू।